एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। जैसे हमने आपके इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेली हम कुछ ना कुछ एक नया जॉब लाकर आपको समझाते रहेंगे कि किस तरीके से कौन से जॉब को आपको प्रोसेस करना है, कौन से स्टेप आपको फॉलो करना है, तो ताकि आपका जो जॉब है, जो आपको आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट में टाइम का पाबंदी होता है तो टाइम के अंदर बन सके। तो आज का हमारा वीडियो है, सेकंड क्लास है। एक एग्जांपल प्रैक्टिस जॉब के लिए बेल स्किल टेस्ट 2026 ट्रेड फीटर का सेकंड नंबर का आज का हमारा वीडियो है, प्रैक्टिस स्किल टेस्ट के तौर पर। तो सबसे पहले आपको ढाई दो से ढाई घंटा मिल सकता है मिनिमम, आप 2 घंटा पकड़ के करके ही चले और 100 मार्क का पेपर आपका रहेगा। उसके बाद आते हैं आपका प्रैक्टिकल, फाइनल प्रैक्टिकल के ऊपर कि किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में भी बताया था, जब आपके पास प्रैक्टिकल पेपर या फिर प्रैक्टिकल डायग्राम आपके पास आ जाता है, उस समय आपके मन में क्या करना है, सबसे पहले जॉब को समझना है, डायग्राम को पढ़ना है। डायग्राम को पढ़ना और जॉब को समझना मतलब क्या होता है कि जो जॉब आपका आपके पास दिया है, इसमें कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा टूल्स इसमें लगने वाले हैं और कौन सा स्टेप आप फॉलो करके बनाओगे जॉब को, जिससे जॉब टाइम के अंदर ही बन जाए। तो जो जॉब आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले आपको हैक्सा फ्रेम लगेगा, ब्लेड लगेगा, स्टील रूल, पेंसिल लगेगा। उसके बाद फाइल्स, अलग अलग टाइप्स के फाइल लगेंगे, बास्टर्ड फाइल, स्मूथ फाइल, सेकंड कट फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल भी इसमें आप यूज कर सकते हो, सेपेज फाइल जिसे हैंड फाइल भी कहते हैं। इतने सारे टूल्स लगेंगे। उसके बाद मार्किंग करने के लिए जो भी आपके पास ट्राई स्क्वायर रहेगा और स्टील रूल के सहायता से, जैसे मैंने इसके पहले के वीडियो में भी आपको बताया कि अगर जो आपका स्किल टेस्ट होगा उस समय आपको अगर टूल्स ग्रुपिंग में दिया जाता है तो आपको हाइट गेज के ऊपर मार्किंग करने के लिए नंबर लगाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टील रूल और पेंसिल की सहायता से आपको जॉब की मार्किंग कर लेना है, जिससे जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम सेव होगा। तो ये हो गया आपका बेसिक्स। आपके इसके बाद आप आते हैं हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल के ऊपर। जैसे इस प्रैक्टिकल को आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले रॉ मटेरियल वगैरह चेक कर लेना है वर्नियर कैलिपर के सहायता से। जो आपका साइज, जैसे मैंने बताया था कि जो आपका स्किल टेस्ट है इसमें 0.6 मतलब 6 मिलीमीटर थिकनेस का आपका जो रॉ मटेरियल होता है, फ्लैट होता है, वो दिया जाता है ताकि जल्दी बन सके जॉब। तो इस तरीके से सबसे पहले जो आपका साइज वगैरह चेक कर लेना है। उसके बाद प्रोसेस के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले आपका फीटर ट्रेड का जो आपके प्रैक्टिकल का प्रोसेस होता है, जब आपके पास रॉ मटेरियल मिलता है, आपको सबसे पहले जो आपके मतलब लेंथ मेंटेन करते हुए जो आपके चारों साइड 90 डिग्री में बनाना होता है बास्टर्ड फाइल और ट्राई स्क्वायर के सहायता से। तो जॉब को कैसे सेट करना है 90 डिग्री बनाते समय, इसके पहले के जो वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जो जॉब प्लेट होता है, जॉब प्लेट के राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, जो साइड में आप जॉब लगा रहे हो, तो जॉब प्लेट के बाहर कम से कम 10 मिलीमीटर होना चाहिए। जिससे क्या होगा, फाइलिंग करते समय आप जब 90 डिग्री चेक करोगे तो डायरेक्टली आप ट्राई स्क्वायर लगाकर चेक कर सकते हो, बार बार जॉब को बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, टाइम की सेविंग होगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले जो आपके चारों साइड 90 डिग्री में बनाना है और इसकी लेंथ आपको मेंटेन कर लेना है। पहले कितना दिया है लेंथ, इसका दिया 60/50 इसकी टोटल है, मतलब 60 इसकी लंबाई है और इसकी 50 इसकी विड्थ है। तो इतना मेंटेन कर लोगे तो बाद में आपको फाइनल जब आपका जॉब बन जाएगा उस समय आपको डायमेंशंस मतलब टोटल लेंथ और विड्थ के ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने चारों साइड 90 डिग्री बना लिया। उसके बाद वन साइड आपका क्या करना है, सरफेस क्लीन करना है। सरफेस क्लीन करने के बाद आपको मार्किंग मीडिया लगाना है और मार्किंग मीडिया सूखने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि आप वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करोगे या फिर जैसे मैंने बताया कि स्टील रूल और पेंसिल के सहायता से मार्किंग करोगे। तो मेरे हिसाब से पेंसिल और स्टील रूल के सहायता से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। इसमें मार्किंग करने के लिए आपके पास डिवाइडर होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कर्व दिया गया है। तो इसकी मार्किंग करते समय क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको अगर रेडियस की मार्किंग नहीं समझ में आ रहा है, तो जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे हल्का पंचिंग करना है। उसके बाद डिवाइडर में 10 मिलीमीटर माप सेट करना है और इस तरीके से आपको कर्व मतलब रेडियस बना लेना है R10 का। डिवाइडर में 10 मिलीमीटर माप सेट करोगे तो इस तरीके से डायरेक्टली रेडियस मार्किंग आ जाएगा। बाकी का मार्किंग तो स्ट्रेट है, इसमें स्ट्रेट लाइन की मार्किंग करना है, इसमें मार्किंग ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है कि जॉब को मार्किंग कैसे करते हैं तो मुझे कमेंट्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जहाँ से ज्वाइन होकर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो अगर आपके मन में कुछ डाउट रहे तो इस तरीके से मार्किंग हम कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद बॉल पिन हैमर और डॉट पंच की सहायता से आपको सबसे पहले पंचिंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद आपका पहला स्टेप आता है कि जो हमारा जॉब का फाइनल आकार है उसके ऊपर पेंसिल के सहायता से आपको एक बार फाइनल जॉब का शेप बना लेना है। उसके बाद ही आपको पंचिंग करना है।
तो पंचिंग कर सबसे पहले हमने जॉब की मार्किंग करके पंचिंग कर लिया। उसके बाद आपको हेक्सा फ्रेम और ब्लेड के सहायता से आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा मटेरियल को मतलब एक्सेसिव मटेरियल को कट करना है। जैसे ये वाला स्टेप दिया है, ध्यान में रखिए जब आप मटेरियल को कट करते हो, मटेरियल को कट करते समय जो हमारा पंचिंग है, पंचिंग आपको दिखाई देना चाहिए कट होने के बाद भी। कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चे क्या करते हैं, पंचिंग के अंदर से ही कट कर लेते हैं, तो जॉब हमारा माइनस में चला जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा पंचिंग है, तो ये पंचिंग लाइन है, इसके ऊपर ऊपर से ही कट करना है, मतलब कट होने के बाद भी आपका पंचिंग आपको दिखाई देना चाहिए। इस तरीके से आपको रॉ मटेरियल को कट करना है। और बात रही अगर रेडियस की, अगर कट करना है तो सबसे पहले ये कॉर्नर टू ये कॉर्नर आपको कट कर लेना है डायरेक्टली, ऐसे डायगोनल कट कर लेना। उसके बाद बीच में ज्यादा मटेरियल नहीं बचता है। आप तो ट्रायंगुलर इस तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर और इस तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर कट करोगे तो पूरा मटेरियल निकल जाएगा। उसके बाद राउंड फाइल या फिर हाफ राउंड फाइल के सहायता से यहाँ पर फाइलिंग कर सकते हो। और बाकी का जो आप स्ट्रेट कट करोगे, तो स्ट्रेट कट करने के बाद इस जगह पर सबसे पहले मास्टर फाइल से फाइलिंग करके आप डायमेंशन के पास लाए। उसके बाद क्या करना है, इस सेकंड कट फाइल के सहायता से फाइलिंग करके आपको डायमेंशन में मिलाना है। डायमेंशन को बार बार चेक करते रहना वर्नियर कैलिपर के सहायता से, क्योंकि इसी के ऊपर आपको मार्क मिलता है, डायमेंशन के ऊपर। यह डायमेंशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायमेंशन माइनस होता है तो आप आपके खुद के मन में आप सोच लेना है, जितने डायमेंशन से 100 मार्क को डिवाइड कर देना है और एक डायमेंशन का मार्क जो है आप माइनस अपने मन में कर लेना, क्योंकि अगर टॉलरेंस और डायमेंशन के अंदर जॉब नहीं बन रहा है तो इस तरीके से सबसे पहले हमने मास्टर फाइल, उसके बाद सेकंड कार्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके डायमेंशन में बना लिया है। उसके बाद आपको फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग करने के लिए आपको स्मूथ फाइल की आवश्यकता पड़ेगी, तो स्मूथ फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करके जॉब को पूरा फिनिश करना है। जॉब सबमिट करने के पहले आपको पूरा डायमेंशन वर्नियर कैलिपर के सहायता से चेक करना है कि कौन सा डायमेंशन अगर प्लस में है तो उसे फिर से फाइलिंग करके आप प्रॉपर डायमेंशन 00 में बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको 100 में से मतलब जो डायमेंशन के ऊपर जो मार्क जितना मार्क है उतने में से उतना ही आपको पूरा मिल सके। तो इस तरीके से जॉब आपका कंप्लीट हो जाएगा। जॉब कंप्लीट होने के बाद फिनिशिंग कर लोगे, डायमेंशन भी चेक कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जॉब को सबमिट करना है। उसके बाद आता है आपका जो मन में डाउट रहता है कि मुझे कितना मार्क मिल सकता है, तो इसकी भी हम चर्चा करते हैं। जैसे 100 मार्क आपके पास दिया है, तो 100 मार्क किस तरीके से डिवाइड होता है, तो जो डायमेंशन है, डायमेंशन के ऊपर आपको मार्क डिवाइड हो जाता है। इसमें कितने डायमेंशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और थिकनेस की 9 और इसकी फिनिशिंग करेंगे तो 10। तो 10 डायमेंशन है टोटल, और 10 डायमेंशन के ऊपर अगर 10-10 मार्क डिवाइड करेंगे तो हर एक डायमेंशन के ऊपर 10 मार्क आते हैं। तो जिसके ऊपर अगर कोई भी डायमेंशन आपका छूट जाता है तो उसके ऊपर आपको मतलब कोई भी डायमेंशन टॉलरेंस के अंदर या फिर टॉलरेंस से ज्यादा माइनस में चला जाता है तो उस समय आपको उस डायमेंशन के ऊपर मार्क नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में सोच लेना है। दूसरी और एक चीज, कभी भी डायमेंशन ध्यान में रखे, डायग्राम को पढ़ते समय जो मान लीजिए यहाँ पर 50-50 यहाँ पर दिया और टोटल मार्क 60 है, बीच में का मार्क डायमेंशन आपको दिया नहीं है, तो डायग्राम जो बनता है कोई भी कभी भी डायग्राम में कौन सा डायमेंशन दोबारा नहीं दिया जाता है। कभी कभी इस तरीके से एक आधे डायमेंशन बीच में छूटता है, मतलब देते नहीं है, तो आपके मन में आपको सोचना पड़ता है उसमें। जैसे टोटल मार्क कितना है, टोटल डायमेंशन 60 है, 15 और 15 30, 60 में से 30 गए तो बचे कितने 30, तो इस बीच में का डायमेंशन कितना होगा 30। तो इस तरीके से भी आपको निकालना पड़ता है। लेकिन ध्यान में रखें, अगर डायमेंशन इसका नहीं दिया तो इसके ऊपर आपको चेक होगा, लेकिन चेक होने के बाद इसमें अगर डायमेंशन नहीं दिया तो उसमें मार्क भी नहीं देते, डिवाइड नहीं करते। जितने डायमेंशन है उतने डायमेंशन के ऊपर ही मार्क डिवाइड करते हैं। ये बात आपके मन में बैठ जाना चाहिए। तो आज का वीडियो का हमारा मोटा यही था कि कौन से तरीके से कौन से जॉब को किस तरीके से करना है। इसी तरीके से हम डेली एक नया नया जॉब लाकर आपको समझाते रहेंगे कि कौन से जॉब को किस तरीके से किया जाता है आपके एग्जाम होने तक और आपका फाइनल का प्रैक्टिकल। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जब आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा तो आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है उसका एक फोटो मुझे व्हाट्सएप में जरूर भेज दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह से अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। अगर आपको पीडीएफ की अगर आपको आवश्यकता है क्लासेस की, मतलब जो भी मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ इसकी अगर पीडीएफ की अगर आपको आवश्यकता है, तो आप मेरा जो वेबसाइट है www.elearniti.in, यहाँ पर जाकर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।